अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लेके आई हूँ खूबसूरत गला बनाने का तरीका कि किस तरह से आप बॉर्डर लेस से खूबसूरत गला बना सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जो आपसे मिस्टेक होती हैं वो आपसे मिस्टेक नहीं होगी। बिल्कुल एग्जैक्ट परफेक्ट गला बनाने का तरीका, किस तरह से आप बॉर्डर की कटिंग करेंगे, किस तरह से आप सिलाई करेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तब भी आप ये गला बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अगर आप ये पूरी वीडियोस ध्यान से देख लेते हैं तो गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा। अब इस तरह से बॉर्डर की हमने कटिंग कर ली है, साइड से दोनों से हाफ हाफ इंच हमने कपड़ा रख लिया है, बाकी कपड़े की हमने कटिंग कर ली है। अब कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे, कपड़े के नीचे हम 0 साइज़ की फ्यूजिंग पेपर लगा लेंगे और उसके बाद इस तरह से आयरन करके हमने बहुत अच्छे से इसको बिठा लिया है। बॉर्डर के साइड जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको हमने इस तरह से अंदर की तरफ फोल्ड कर लिया है। नीचे हमने 0 साइज़ की फ्यूजिंग पेपर बुकरम लगा ली है। अब इस तरह से हमने ये पट्टी तैयार कर ली है। अब पट्टी तैयार करने के बाद इस तरह से हमने इसके ऊपर आयरन करके इसका हमने कोना बना लिया है। इस तरह से ये हमारा सेम साइज़ में बना है। पहले से हमने इसको इस तरह से बना लिया है, बहुत अच्छे से हमने इसको प्रेस कर लिया है ताकि हमारा दोनों साइड का ये सेम हो। ऊपर नीचे हो जाता है, ये सही तरह से नहीं बनता। अब उसके बाद इस तरह से हमने जीपीओ की लेस ले ली है। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल जाती है कम प्राइस में। अगर आपके लॉन के कपड़े हैं, अगर आपका कोई सा भी शर्ट है, अगर आप उसके ऊपर इस तरह से जीपीओ की लेस लगा लेते हैं तो आपका सूट बहुत अच्छा बन जाता है, जो पहनने में भी अच्छा लगता है अगर आपका कोई सिंपल भी सूट है। अब उसके बाद बॉर्डर के साथ इस तरह से हम इसके ऊपर रखेंगे जो हमारी ये पट्टी है, और उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाकर मैं आपको दिखाती हूँ। सिलाई लगाने का भी एक तरीका होता है कि किस तरह से हम सिलाई लगाते हैं। पहले इस तरह से जो हमने ये तिकोन बनाया था इसके ऊपर हम रफ सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने इसके ऊपर ये रफ सिलाई लगा ली है तो ये अब हमारा बैठ गया है। अब ये हमारा ऊपर नीचे नहीं होगा। अब इस तरह से करने के बाद पट्टी के नीचे हम लेस को रखेंगे। जितनी हमने पट्टी को नीचे की तरफ दबाना उतना हम दबा लेंगे, बाकी जो हमने निकालना है उसको हम निकाल लेंगे। किसी भी नोकीली चीज़ की मदद से इसको हम सपोर्ट करते जाएंगे और हम इसके ऊपर ये ध्यान से सिलाई लगाएंगे ताकि हमारी लेस ना निकले। अब इस तरह से हम इसके ऊपर ये ध्यान से सिलाई लगाते जा रहे हैं। अब इसके कोने के ऊपर हम इस तरह से सुई को नीचे रख के इसको हम घुमा लेंगे और उसके बाद नीचे जो हमारी लेस है इसको हम घुमा लेंगे। ये आसानी से हमारी इस तरह से घूम जाएगी और उसके बाद दूसरे कोने के ऊपर इस तरह से हम स्टॉप करके ले आएंगे। अब इसी तरह हम इसके ऊपर लेस को लगाएंगे। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहती हैं ड्रेस डिज़ाइनिंग के हवाले से और सिलाई के हवाले से। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे आप मुझसे बात कर सकते हैं। तो इस तरह से पट्टी के ऊपर मैंने ये लेस लगा ली है। एक्स्ट्रा जो हमारे धागे इसकी हम कटिंग कर लेंगे तो ये हमारी आसानी से परफेक्ट हमारी ये पट्टी के ऊपर ये हमारी लेस लग के तैयार हो गई है। बहुत ही डिफरेंट और यूनिक तरीका आपको बता रही हूँ। अगर आप इस तरह से बनाते हैं तो परफेक्ट बनेगा। अगर आप बिगनर्स हैं, इस तरह से अगर आप बनाते हैं तो आपका गला बिल्कुल सही परफेक्ट बनेगा। अब ये हमारे कमीज़ का फ्रंट का हिस्सा है। अब हम क्या करेंगे, गले की जो हमारी चौड़ाई होगी उसकी हम मेजरमेंट कर लेंगे। जो हमारे गले की जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है। इस तरह से 3.5 इंच के ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। अब गले की जो हम गहराई लेंगे वो हम बाद में मेजरमेंट करेंगे। सबसे पहले हम पट्टी की जो हमारी लंबाई है वो हम मेजरमेंट कर लेते हैं। ये हम 17 इंच पे इस तरह से निशान लगा रहे हैं। अगर आप चाहें तो 18 इंच पे लगा सकते हैं, लेकिन 17 इंच परफेक्ट होता है। अब उसके बाद इस तरह से 3.5 इंच पे जो हमने निशान लगाया था उसके ऊपर इस तरह से हम कट लगा लेंगे। अब कट लगाने के बाद इस तरह से हम कमीज़ को खोल लेंगे। यह हमारे कमीज़ का सीधा हिस्सा है। इस तरह से हमने कमीज़ का सीधा हिस्सा ले लिया है। ऊपर की साइड के ऊपर 4 इंच के ऊपर इस तरह से हमने इसके ऊपर ये निशान लगा लिया है। इस तरह से अब जहाँ हमने 17 इंच पे यह हमने निशान लगाया था यहाँ पर इस तरह से हम पट्टी को रखेंगे और उसके बाद इसके ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। एक साइड की जो हमारी पट्टी है, जो हमारी कमीज़ के सेंटर की क्रीज़ है, उसके साथ हम इसको इस तरह से रखते जाएंगे कमीज़ के सेंटर में, और उसके बाद हम इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ये हमने ध्यान से लगानी है। हमारे जो ये पट्टी है ये किनारे पे सेंटर पे ही आए।
सेंटर पे ही आए और साथ में हम इसके ऊपर किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे। अब इसके कोने के ऊपर हम स्टॉप कर लेंगे। अब इसके कोने के ऊपर स्टॉप करने के बाद अब उसके बाद हम इस तरह से पट्टी को रखेंगे और इसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दूसरी पट्टी को भी इसी के साथ हमने रख के उसके बाद हमने इसके ऊपर सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से सिलाई लगाने के बाद लेस के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से दूसरी जो हम सिलाई लगा रहे हैं ये हम लेस के ऊपर लगा रहे हैं, पट्टी के ऊपर हम सिलाई नहीं लगा रहे। इससे हमारी फिनिशिंग आती है, डबल डबल हमारी सिलाई नज़र नहीं आती। पूरी पट्टी के ऊपर इसी तरह हम लेस के ऊपर हम सिलाई लगा रहे हैं। अब इस तरह से हमने लेस के ऊपर सिलाई लगा ली है, पट्टी को इसके साथ हमने अटैच कर लिया है। बहुत ही आसानी से हमारी ये पट्टी लग गई है सेंटर में परफेक्ट। इस तरह अगर आप पट्टी लगाते हैं तो बिल्कुल सही परफेक्ट बनती है। अब जो हमने ये एक्स्ट्रा सिलाई लगाई थी इसको हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से हमारा ये परफेक्ट बन गया है। अब उसके बाद हम गले की कटिंग करेंगे। अब इस तरह से हमने फ्यूजिंग पेपर ले ली है, इसको हमने फोल्ड कर लिया है। गले की हम चौड़ाई 3.5 इंच ले रहे हैं और गले की जो हम गहराई ले रहे हैं ये हम 5.5 इंच ले रहे हैं। अब उसके बाद इसका हम खाका बना लेंगे। 3.5 इंच हम नीचे भी निशान लगा लेंगे। अब इस तरह से हमने इसका खाका बना लिया है। अब इसके ऊपर हम जहां हमने निशान लगाया था उसी के साथ इस तरह से हम इसके ऊपर राउंड डीप शेप दे देंगे। साथ में हम इसके ऊपर 1.25 इंच एक्स्ट्रा फ्यूजिंग पेपर के ऊपर निशान लगाने के बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद हमने एक्स्ट्रा कपड़े के ऊपर लगा लिया है आयरन की मदद से। उसके बाद हमने इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगा ली है। अगर आप मेरी वीडियो देखते आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि मैं किस तरह से ये गला बनाती हूँ। अब इसके सेंटर में इस तरह से हमने इसके ऊपर ये कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद कमीज़ का सीधा साइड हम लेंगे। अब उसके बाद इसके सेंटर पे इस तरह से लगाएंगे और 3.5 इंच पे जो हमने निशान लगाया था वहाँ इस तरह से हम इसके ऊपर दोनों साइड के ऊपर पिन के साथ इसको अटैच कर लेंगे। अब पिन के साथ अटैच करने के बाद अब हम इसके ऊपर फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा लेंगे। अब इस तरह से फ्यूजिंग पेपर के साथ साथ सिलाई लगा ली है, पिन्स को हम निकाल लेंगे। अब पिन्स को निकालने के बाद 1 बूट जितना हम कपड़ा रखेंगे, बाकी कपड़े की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से हमने इसकी कटिंग कर ली है और उसके बाद अब हम इसके ऊपर कट लगा लेंगे राउंड के ऊपर। इस तरह से हमने इसके ऊपर कट लगा लिया। कट लगाने के बाद इसको हम पलट लेंगे। पलटने के बाद इसके टॉप के ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो पहले आप बहुत अच्छे से इसको प्रेस कर लें, आयरन की मदद से इसको बिठा लें और उसके बाद इसके किनारे के ऊपर सिलाई लगाएं। अब कमीज़ के गले के ऊपर इस तरह से हम पूरे गले के ऊपर ध्यान से हम इसको पलटते जा रहे हैं। उसके बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा ली है हमने। इस तरह से हमने इसके ऊपर ये सिलाई लगा ली है। अब उसकी उल्टी साइड के ऊपर इस तरह से हम इसके ऊपर हैंड स्टिच तुरपाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे ये गले का ये फाइनल लुक है। इस तरह से हमारा खूबसूरत गला बन के तैयार हो गया है। बॉर्डर से हमने इस तरह से ये गला बना लिया है और अगर आप चाहें तो इसके ऊपर बटन लगा सकते हैं, टसल लगा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे आप इसके ऊपर लगा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।